बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबके मिज़ाज अच्छे होंगे। बहुत ही एक दुनिया में आजकल बल्कि 2010 से एक परफ्यूम ने जो हलचल मचाई हुई है, परफ्यूमरी की दुनिया में, फ्रेग्रेंस की दुनिया में, वो आज हम उसकी बात करेंगे। लेकिन मेरी आदत है कि जिस परफ्यूम की कंपनी की हिस्ट्री के बारे में मैंने नहीं बताया होता, तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो आज जिस परफ्यूम की हम बात करेंगे, सबसे पहले उस कंपनी की थोड़ी-सी हिस्ट्री। दुनिया में जानी-मानी कंपनी, सबसे ज़्यादा मशहूर और मर्दों की दुनिया में उसने हलचल मचाई हुई है और हर मर्द उस परफ्यूम को लेने की कोशिश करता है और अपने कलेक्शन में रखता है और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। तो 1760 में क्रीड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट हुई परफ्यूम्स की, जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप उसने क्रिएट किया हुआ है और 2010 में उनका एक परफ्यूम आया था, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और आज तक जो परफ्यूम लवर्स हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे परफ्यूम के कलेक्शन में इसका होना लाज़मी है। ठीक है जी? तो उस परफ्यूम की आज हम बात करेंगे। परफ्यूम का नाम है क्रीड अवेंटस। ये है जी क्रीड अवेंटस। पहले थोड़ी-सी इसकी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रीड इवेंट्स जो कंपनी है 1760 में स्टार्ट हुई। 1700 आजकल जो उसके को-फाउंडर हैं ओलिविएर क्रीड का जो बेटा है, अर्विन क्रीड उसको रन कर रहा है और वो खुद बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है और अपने परफ्यूम के लिए जो रॉ मटेरियल वो ढूँढ के निकालता है, तो वो सारी दुनिया में फिरता रहता है। तो अर्विन क्रीड जो है उसने भी इस परफ्यूम को बनाने में दूसरे एक साथी परफ्यूमर की बहुत हेल्प की है और दोनों इस परफ्यूम के डेवलपर्स। द नोज़ेस बिहाइंड दिस परफ्यूम आर कंसिडर्ड 2 पर्सन्स। अर्विन क्रीड जो ओलिविएर क्रीड का बेटा है और को-फाउंडर भी है क्रीड कंपनी का। तो उसने मिलके जॉन क्रिस्टोफ एरो, नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, उस इन दोनों ने मिलके इस परफ्यूम को डेवलप किया है। बहुत ही जाना-माना और बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम और जो पाइनएप्पल का इसमें ट्विस्ट है, उसी ने मर्दों की दुनिया में हलचल मचाई हुई है और उसी की वजह से ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है जी, बात करते हैं अरविंद क्रीड की। अरविंद क्रीड बहुत ही एक मेहनती इंसान है, अपने परफ्यूम के लिए जो रॉ मटेरियल्स अपनी कंपनी के लिए ढूँढ के निकालते हैं, उसके लिए वो सारी दुनिया में फिरता रहता है। अरविंद क्रीड के बारे में मशहूर है कि वो हाई ऑक्टेन लवर हैं। वो एक्स गेम्स और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाना और हेलीकॉप्टर स्कीइंग और स्काई डाइविंग में बहुत दिलचस्पी रखता है और हमेशा अपना वक़्त इन्हीं चीज़ों में गुज़ारता है। और जॉन क्रिस्टोफ एरो वो भी बहुत ही जाना-माना मशहूर परफ्यूमर है। उसने भी फ्रांस से ही स्टार्ट किया था और फ्रांस में एक शहर का नाम ग्रास है, वहाँ से स्टार्ट किया था। और उस जो जॉन क्रिस्टोफ एरो है, उसने यूप या जूप या जूप मेन जो परफ्यूम है, उसको जब पहले स्मेल किया तो उसको परफ्यूमरी की दुनिया से प्यार हो गया। फिर उसने केमिस्ट्री में अपने करियर को परस्यू किया। फिर उसने जब डिग्री ली तो फिर उसने एक लेबोरेटरी में काम शुरू किया और वहाँ से फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होते-होते परफ्यूमरी की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा उसका बड़ा नाम बन गया। ये थी क्रीड जो कंपनी है उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री। अब हम आ जाते हैं अपने परफ्यूम की तरफ। इसका नाम है जी क्रीड अवेंटस। ये क्रीड अवेंटस डिनोट करता है स्ट्रेंथ को, पावर को और ये एम्परर नेपोलियन से मानूस है ये परफ्यूम और उससे इंस्पायर्ड हैं। उसकी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्रीड अवेंटस के परफ्यूम को नाम दिया और इसको डेवलप किया। ये इसका कैप है बहुत ही ज़्यादा हेवी है, मेटल का बना हुआ है, इसके ऊपर एम्ब्लम भी बना हुआ है और ये मेरे पास जो बैच है ये 2019 और उससे पुराना बैच है, बहुत ही मुश्किल से मैंने ढूँढ के निकाला है। ये इसके ऊपर एक एम्ब्लम बना हुआ है, एक मर्द जो हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ये इसका जी एटमाइज़र है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम। और इसके प्राइस आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएँगे। जो आजकल के हिसाब से इसके प्राइस चल रहे हैं, वो प्राइस आपको मैं दिखा दूँगा। और इसका डब्बा तो मैंने नहीं रखा, वो शायद मेरे कलेक्शन के में कहीं पड़ा होगा। लेकिन ये परफ्यूम मैं बॉटल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसका परफ्यूम बॉटल है, इसके ऊपर इसके नीचे अपना बैच कोड लिखा हुआ है, ये इसका एटमाइज़र है, ये इसका कैप है और ये एक स्मोकी वुडी और स्टार्ट में एक सिट्रसी परफ्यूम का एक ऑरा देता है, लेकिन एंड में ये
स्मोकी और आखिर में बिल्कुल ही मस्की, ऑकमोस और हेवी नोट्स वाला परफ्यूम बन जाता है। ये स्पेशली मर्दों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन जब ये मर्द करते हैं तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये परफ्यूम, बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है। इसके टॉप नोट्स की तरफ आ जाते हैं, टॉप नोट्स में इसके आते हैं bergamot, ब्लैक पेपर, एप्पल और लेमन, ब्लैक करंट। ये जो इसके सारे सिट्रसी टॉप नोट्स हैं, जैसे ही हम इस परफ्यूम को लगाते हैं, बहुत ही फ्रेश फीलिंग देता है, लेकिन आफ्टर 30 से 45 मिनट्स के बाद इसका सफ़र मिडल नोट्स की तरफ जाता है, तो मिडल नोट्स में इसके आते हैं पाइनएप्पल, पचूली, मोरक्कन जैस्मिन, रोज़। इस पाइनएप्पल को परफ्यूमर्स ने इस अंदाज में इस परफ्यूम में मिक्स किया हुआ है कि उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। और बहुत से डूप्स क्लोन्स इसके आ रहे हैं, कोई पाइनएप्पल को किसी परसेंटेज में डाल रहा है नोट को, कोई किसी में डाल रहा है, लेकिन अवेंटस जैसा कोई नहीं बना पा रहा। लेकिन स्टिल देयर आर गुड परफ्यूम्स जो सस्ते भी हैं। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, लेकिन अवेंटस की तो बात ही कुछ और है। जैसे ही ये ड्राई डाउन होता है और अपना सफ़र मिडल नोट से आखिरी लम्हात में लेके जाता है, तो फिर वो जो नोट्स हैं, बेस नोट्स, तो वो फिर जी चलते ही रहते हैं, तकरीबन 6 टू 8 आवर्स या शायद इससे भी ज़्यादा चलेंगे। तो बेस नोट्स में इसके आते हैं मास्क, बिर्च, ऑकमोस, सीडरवुड, एम्ब्रॉक्सिन, वनीला। ये एक वर्सटाइल परफ्यूम माना जाता है और ये आप किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं, किसी भी वक़्त। डे टाइम के लिए भी बेहतरीन है, नाइट टाइम के लिए भी बेहतरीन है। वो हज़रात ये यूज़ करते हैं जो बिज़नेस मैन हों और हाई प्रोफ़ाइल लोग हों, बिग गन्स हों, तो वो ये वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं। ये मेरे कलेक्शन में दूसरा या तीसरा नीश परफ्यूम्स में से है, जो मेरे हाथ लगा है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रीड एवेंटिस। इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम और मुझे बहुत ज़्यादा इसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब भी मैं लगाता हूँ। सबसे पहले मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जी परफ्यूम कौन-सा लगाया हुआ है? तो थोड़े-से मैं बहाने-वहाने कर लेता हूँ कि जी ये 2-3 किस्म के मिक्स किए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो कहते हैं ज़्यादा पैसे इन चीज़ों पे ना लगाओ, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो इट इज़ अ गुड परफ्यूम, एक्सपेंसिव की बात नहीं है, अपनी चाहत की बात होती है, आपको कितना लगाव है परफ्यूम से। परफ्यूम लवर जो हैं, वो पैसों को नहीं देखते, अपने शौक को देखते हैं। तो दिस इज़ अ जेम इन माय कलेक्शन। परफ्यूम लवर्स हैं, मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों में इसको सेंड करें और अपने लिए जो ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, फ्री एवेंट्स का होना लाज़मी है आपके कलेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।